हेलो क्लास, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर की जेईई मेंस की, तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वी ऑल आर फेमिलियर विद करंट बिकॉज हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो करंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा व्हीटस्टोन ब्रिज, चौथा किरचॉफ्स लॉ, पांचवा एमीटर एंड छठा वोल्टमीटर। ठीक है, तो हम एक एक इनका ब्रीफ ले लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला है करंट। करंट, व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज इन डिवाइडेड बाई टाइम। तो क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करंट का फॉर्मूला। अब दो टाइप के करंट होंगे आपके, एक एवरेज करंट। एवरेज करंट किससे निकालेंगे आप? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेगा तो इंस्टेंटेनियस करंट किससे निकालेंगे आपका? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला करंट के लिए, ये एवरेज करंट के लिए और ये इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। ठीक है, और अब एक आता है करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, एक कोई कंडक्टर जैसा हमको गिवन है, ये कंडक्टर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? n है। और इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको क्या? vd है। ठीक है, तो यहां पे अगर हमको करंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू n e a vd। I करंट, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है हमारा? E इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A, VD हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमने करंट के बारे में देखा। अब हम क्या है यहाँ पे कोई ब्रीफ कर रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, फिर हम जब भी जैसे भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम हर चीज के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये करंट के बारे में हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस का नाम आएगा तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कोई भी सर्किट होगा उसमें जो करंट होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। क्या हो गया? V इक्वल टू IR। ठीक, तो अब हम इसमें रेजिस्टेंस में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन मतलब आप किस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज करने के लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है सीरीज, कि सारे रेजिस्टेंस एक सर्किट में वो सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे हुए हैं इन द सेंस ये है, ये जैसे हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है एंड सो ऑन, जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन का एक सिंगल रेजिस्टेंस के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जिनके इक्विवेलेंट आएगा RS, तो हम RS को कैसे लिखेंगे? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जो भी है आगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन का तरीका होगा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा? जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा उसी के पैरेलल में लगा हुआ है, फिर एक ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और जिस तरीके से, तो ये हो जाएगा R1, ये R2, ये R3। ठीक, तो अगर हम इनका R पैरेलल निकालें, ठीक है, R पैरेलल क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। ठीक, तो ये हमारे हमने रेजिस्टेंस के केस पढ़ ली। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला सीरीज, दूसरा
पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में एक जो स्पेशल केस आता है वो हमारा क्या रहता है, जैसे दो रेजिस्टेंस है बस, ये R1 ये R2, ठीक। अब हमको इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम सीधा फॉर्मूला एक याद रखते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत सारी जगह हम केवल इस फॉर्मूले से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन में बताएंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब किस तरीके से यूज करना है, कितने सिंपल वे में करना है, ताकि आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सब टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है रेजिस्टेंस का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसा है, इसमें एक ब्रिज फॉर्म होगा हमारा, ठीक। ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा P Q R S, ठीक। तो जब हम इनका जैसे इसमें अगर करंट सप्लाई किया गया है तो एक कंडीशन आएगी जब यहाँ पे Ig जो होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। Ig जीरो होने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जो इसकी क्रॉस एंड है, जैसे ये P इंटू एस इज इक्वल टू R इंटू क्यू, ठीक। आपको ये याद रखना है बस कि इनकी जो क्रॉस आर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेम होगा, क्या है। तो इससे हम लोग इसको सॉल्व करें। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा Ig हो गया जीरो, Ig जीरो हो गया, यानी कि अगर हम इस सर्किट को हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्म आ जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के दे देंगे कि इनका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालो। तो अब ऐसे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा इसको निकालना, ठीक है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को चेक करेंगे तो पाएंगे क्या कि इस सेक्शन में जो करंट है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जीरो हो रही है तो हम इस आर्म को रिमूव कर देंगे। इस आर्म को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक सिंपल सर्किट बचेगा। उस सिंपल सर्किट में P और R सीरीज में हो जाएंगे, P प्लस R पैरेलल टू Q प्लस S। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं किरचॉफ लॉ पे बेस्ड आते हैं, ठीक। तो हम किरचॉफ लॉ की बात करेंगे यहाँ पे। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ को बहुत अच्छे से स्टडी किए हो तो इस चैप्टर का 90% पोर्शन आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ ध्यान से देखिएगा। यहां हम केवल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। तो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है 2015-16 में, तो उस वहां हम किरचॉफ लॉ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी डाउट होंगे किरचॉफ लॉ से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो किरचॉफ लॉ में आपका दो लॉ होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो लॉ? पहला किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको इन शॉर्ट केसीएल भी बोलते हैं आप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल, ठीक। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जंक्शन करंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। देखिए कैसे, जैसे ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 5 करंट निकले हुए, ये I1 I2 I3 I4 I5। यहाँ पे जो होगा करंट जीरो होगा। यहाँ पे करंट जीरो का मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ करंट यहाँ पे जीरो होगा, सारे इनका समेशन जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या मतलब, जैसे दो करंट इसके इस पॉइंट P की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट P की तरफ दो करंट जा रहे हैं, बाकी तीन क्या आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो
अगर ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर हो जाए तो इस पॉइंट पे समेशन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। समेशन IP इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी आपकी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक, आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। केवीएल इसमें क्या है कि कोई भी एक सर्किट है, जैसे ये सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें वोल्टेज के लिए सोर्स लगा हुआ है, तो जो एक लूप के अंदर जो ड्रॉप है, ड्रॉप और जो पावर पॉइंट है उनका सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो जैसे कि इसमें देखें V जो है, ये यहाँ पे हमारा वोल्टेज है और यहाँ पे ड्रॉप है, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे। इसके अंदर ड्रॉप क्या होगा, जैसे I करंट फ्लो हो रहा है तो ड्रॉप क्या हो जाएगा हमारा IR, तो यहाँ V इक्वल टू IR हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V माइनस IR इक्वल टू जीरो। ठीक, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें भी KVL के बारे में बात करेंगे। ठीक, अगला सब टॉपिक हम देखेंगे क्या, एमीटर। ठीक, एमीटर, एमीटर क्या है, जैसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ठीक, शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एमीटर बन जाएगा। ठीक, और एमीटर क्या होगा, जब भी किसी भी इक्विपमेंट के में हमको करंट निकालना है कि इसमें कितना करंट जा रहा है, तो हम एमीटर को उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, जैसे I करंट जा रहा है, इसमें करंट गया हमारा IG गैल्वेनोमीटर वाले एंड में, यहाँ क्या करंट आ जाएगा, I माइनस IG। देखिए किरचॉफ लॉ से हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ से करंट इंटर हुआ I, यहाँ क्या जा रहा है IG, तो यहाँ कितना जाना चाहिए, I माइनस IG, क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग हुआ I और IG प्लस I माइनस IG करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किरचॉफ लॉ यूज किया। अब ये सर्किट है हमारे पास, अब इसको भी हम लोग किरचॉफ लॉ की तरह ही देखेंगे। ये और ये दोनों किसमें पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में कनेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, तो ये इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, I माइनस IG इंटू RS इज इक्वल टू IG इंटू G। ठीक, तो यहां से RS हमारा क्या निकल के आएगा, IG इंटू G इसका रेजिस्टेंस को हम RG लिख लेते हैं, क्या है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा हमको। RG अपॉन I माइनस IG। ठीक, तो ये RS यानी कि कितना शंट हम लगाएं, हमें इस ब्रांच में करंट मेजर करनी, जिस भी ब्रांच में करंट मेजर करनी है, तो कितनी वैल्यू तक की करंट हमको मेजर करनी है, उसके लिए शंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला सब टॉपिक हम देखेंगे क्या, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो जहां हमको लगेगा कि इसके बारे में हमें डिटेल में जानना चाहिए, हम उसके बारे में जानेंगे। वोल्टमीटर, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर के इस बार हमको क्या एक रेजिस्टेंस कहां लगाना है, उसके सीरीज में। ठीक है, सीरीज में लगाना है, तो जैसे यहां पे फिर क्या करंट हमारा I सप्लाई हो रहा है, G इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RG।
और ये इसको भी हम शंट नाम दे देते हैं। तो इसके पूरे के अक्रॉस जैसे पोटेंशियल हमारा क्या है V, हमको मेजर क्या करना है, एक्चुअली हमको मेजर वोल्टेज ही करना है ना, तो इस वोल्टेज को मान लेंगे क्या V वोल्टेज, तो मतलब इतना वोल्टेज हमको मेजर करना है। तो ये जो V वोल्टेज है किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर जी, दोनों में सेम है, तो I इंटू आर जी प्लस आर एस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर इनको इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से V बाई आई माइनस आर जी इज इक्वल टू आर एस। मगर अगर हम देखें कि यहां हमको किस वैल्यू का शंट निकालना है, ये इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूले का हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व की तरफ। ठीक, वहां हम सब चीजों को डिटेल में देखेंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये जेईई मेंस 2016 में आया हुआ है, 2016 में। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ Cu and undoped Si in the temperature range 300 to 400 Kelvin is best described by। ठीक, तो यहां पे उसने पहले हम देख लेते हैं किस चीज के बारे में बात करेंगे। पहला तो है उसने बोला है कॉपर, ठीक, और दूसरा बोला है अनडोप्ड सिलिकॉन Si। इन दोनों की बात करिए, 2016 में आया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या पूछा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो हम देख लेते हैं पहले टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो हमारा होता है R, जैसे किसी भी टेम्परेचर पे निकालना, R थीटा अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक, तो ये जो R थीटा है, ये जैसे डेल्टा टी है, डेल्टा टी हमारा क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा टी हो जाएगा आपका टी थीटा माइनस टी नॉट, मतलब जिस थीटा पे हमको कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर और आर नॉट जो गिवन दिया है उस पे, और अल्फा क्या होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा या टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। ठीक, तो उसने हमसे यहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंडेंस की बात करी है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ए लीनियर इंक्रीज फॉर Cu, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ Si, लीनियर डिक्रीज फॉर Cu, लीनियर डिक्रीज फॉर Si, लीनियर इंक्रीज फॉर Cu, लीनियर इंक्रीज फॉर Si, लीनियर इंक्रीज फॉर Cu, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज फॉर Si। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है वहां पे, 2016 में आया हुआ है, ये रिसेंटली आया हुआ है। तो अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि इसमें हमसे ग्राफ के बारे में बात की है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, कॉपर क्या हमारा मेटल। ठीक, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिए, मेटल में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा हमारा, यानी कि ये ग्राफ हमारा जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, या कह सकते हैं आप लीनियर इंक्रीज। अब SI क्या, सिलिकॉन, और इसने क्या बोला है यहाँ पे, अनडोप्ड यानी कि कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, या हम कह सकते हैं कि ये कैसा होगा हमारा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। आपको दिखाई दे रहा होगा ए ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन क्या है, लीनियरली इंक्रीज फॉर Cu एंड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज फॉर Si। ठीक, तो आप यहाँ पे आप ए ऑप्शन को टिक कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज सीखी, पहला तो
आर थीटा इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और मेटल और सेमीकंडक्टर में किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जेईई मेंस 2015 का आया हुआ है। इसमें आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा, ठीक, और उसमें क्या पूछा है, इन द सर्किट शोन द करंट इन द 1 ओम रजिस्टर इज, करंट पूछा गया है 1 ओम रजिस्टर में, जो बीच वाली लाइन दिख रही है आपको उसमें 1 ओम। ऑप्शन है आपके ए, पहले हम सर्किट बना लेते हैं यहाँ पे एक बार। ये 1 ओम वाला रेजिस्टेंस है हमारा, ये 6 वोल्ट है, ये हमारा 9 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है, वहां पे भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब इसमें ये पी क्यू, ये क्यू है, वहां पे आपको एक्चुअली ओम दिख रहा होगा, ओम स्टूडेंट है। ये पी टू क्यू मतलब ये ब्रांच है, पी क्यू ब्रांच, इसमें करंट बताना। ऑप्शन है आपके ए 0.13 एम्पियर फ्रॉम क्यू टू पी, बी 0.13 एम्पियर फ्रॉम पी टू क्यू, सी 1.3 एम्पियर फ्रॉम पी टू क्यू एंड डी 0 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें हमको करंट बताना है। तो अब जो हम बात कर रहे थे हमारे किरचॉफ लॉ की, किरचॉफ लॉ में हमने क्या पढ़ा था आपका, केसीएल एंड केवीएल। हम आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करना बताएंगे कि आप केसीएल किस तरीके से अप्लाई करें और केवीएल किस तरीके से अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम केवीएल, क्योंकि आप अगर इसको सीख जाओगे ना तो आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा इजी पड़ता है हमारे लिए। ठीक है, केवीएल, जैसे ये पी पॉइंट है, यहां पे मान लो कोई पोटेंशियल वीपी नाम दे देते हैं, और ये जो क्यू वाले को हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कर दिया हमने इस पोटेंशियल को, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक, तो अब ये हमारा 1 2 3 अलग अलग ब्रांच बन गई, इनके हिसाब से हम अब जैसे इसमें करंट I1 मान लें, इसमें I2, इसमें I3। तो जब भी हम जो पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट चूज करते हैं, तो करंट हम हमेशा किस डायरेक्शन में मानेंगे, उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर करंट हमारी नेगेटिव आती है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा डायरेक्शन जो हमने माना है वो अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक, तो ये दिक्कत नहीं लेना, आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट को मान लेना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट। तो जैसे आप यहां पे लिखेंगे I1 केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं, किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों आउटवर्ड करंट है, इनकमिंग करंट कुछ नहीं है जी। तो I1 की वैल्यू इस सर्किट में क्या हो जाएगी हमारी, Vp प्लस, यहां से इस जंप किए तो यहां पे क्या साइन है, प्लस साइन, प्लस 6/3, ये Vp की वैल्यू आ गई, प्लस I2 क्या होगा हमारा यहाँ पे, Vp माइनस 0 अपॉन 1 प्लस I3 क्या होगा हमारा, Vp, यहां क्या साइन है, माइनस साइन, -9 अपॉन 3 + 2 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक ही अननोन है यहाँ पे Vp, तो हम Vp की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर Vp, पहले हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 3 5 15 Vp 3 तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 Vp प्लस 5 6 30 प्लस 15, यहाँ 1 है तो कितना आएगा, 15 Vp प्लस 5 है 15, तो क्या आ जाएगा 3 Vp
-27 इज इक्वल टू 0। अब 15 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 15 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5BP, हम ऐड कर देते हैं सीधे, क्या है 5 15 3 कितना हो गया हमारा 23 BP और 30 -27 + 3 इज इक्वल टू 0। तो VP इज इक्वल टू -3/23। VP क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/23, ये VP आ गया। तो अगर हम देखें कि हमें क्या निकालना है I2 निकालना है। I2 क्या होगा हमारा VP -0/1, यानी कि अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या एक्चुअली VP है, VP यानी कि हमारा ये करंट I2 है, I2 क्या हो जाएगा -3/23 एम्पियर, ये आ जाएगा आपका 0.13 एम्पियर। और एक बात यहाँ पे क्या साइन आया माइनस साइन, तो अब माइनस साइन का क्या मतलब है, मैंने बोला था आपसे कि जो हमने करंट का डायरेक्शन लिया है उसका अपोजिट करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो हमारा माइनस साइन आया है, यानी कि जो हमारा I2 है वो इस डायरेक्शन में ना होकर किस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये अब इससे क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आया है, करंट -0.13 एम्पियर इन द डायरेक्शन ऑफ Q2P। ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ए, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और ये हमने किससे निकाला, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो हमारा क्या ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है हमारा 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q2P, ये डायरेक्शन हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा था कि सब KCL पे किया था, अब हम किस पे करेंगे, KVL पे। KVL पे करने के लिए हमने ये दोनों लूप ले लिए, तो इसमें क्या हमने I1 करंट ले लिया, इसमें I2 करंट ले लिया। तो अब आप देखिएगा कि इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे, जैसे P पॉइंट से हमको मूव करेंगे इस वाले लूप में, P पॉइंट से मूव करेंगे तो सबसे पहले आगे आएंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, 6 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। तो यहाँ पे जब हम इसको जंप करेंगे तो हमें कौन सा साइन मिलेगा, +6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब और आगे बढ़ेंगे हम, इसके क्रॉस ड्रॉप, यहाँ से करंट यहाँ से जा रहा है ना, तो ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस साइन। अब हम जंप करने पे हमको कौन सा साइन मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा, तो ड्रॉप क्या हो जाएगा, -3I1, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, जंप करने पे साइन क्या मिला हमें, नेगेटिव। और करंट क्या होगा, जैसे हम इस लूप में चल रहे हैं, ये फर्स्ट लूप है हमारा, ये सेकंड लूप, तो जब हम फर्स्ट लूप में इक्वेशन बनाएंगे तो हम I1 को ग्रेटर लेंगे, सेकंड लूप में हम I2 को ग्रेटर लेंगे। ये याद रखिएगा, इस सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है, ठीक। तो जब I1 ग्रेटर है तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एंड इट इज I1 - I2, तो माइनस साइन आएगा, -1 I1 - I2 इज इक्वल टू 0। लूप के अंदर टोटल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल का 0 होगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम इक्वेशन को, 6 वोल्ट -3I1 -I1 + I2 इज इक्वल टू 0। I1 और I2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 6 वोल्ट इक्वल टू 4I1 - I2, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 1। अब हम सेकंड लूप में चलेंगे, तो हम P पॉइंट से ही मूव करना शुरू करते हैं। तो अब इस तरफ से मूव करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि इस बार करंट I2 इज ग्रेटर देन I1, तो साइन कौन सा मिलेगा हमको, यहाँ पे नेगेटिव का साइन मिलेगा। और करंट क्या होगा, I2 - I1, 1। आगे जाएंगे तो इसका क्रॉस क्या ड्रॉप मिलेगा, ये प्लस, ये -3I2। और आगे जाएंगे तो अब इसको जंप करेंगे तो साइन क्या मिला हमको, +9,
ये प्लस, ये क्या मिलेगा माइनस साइन, -2i2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, -i2 प्लस i1 -3i2 प्लस 9 -2i2 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे, i2 i1 i2 उस तरफ ले जाएंगे तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i2 4i2 एंड 6i2 माइनस i1। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 6 into 4 24 i1 माइनस 6i2। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू i1 को हम पहले लिख लेते हैं, उसके सीक्वेंस के हिसाब से हम i1 i2 को अरेंज करेंगे। तो i1 पहले जाएगा तो माइनस i1 प्लस 6i2। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 24 माइनस 1 23 और ये कैंसिल हो जाएगा 0। यहां से हमारा i1 क्या आएगा 45/23 हमारा i1 आ गया। अब इस i1 को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके i2 निकालेंगे। i2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 into i1, i2 इस तरफ लेंगे तो -6, 4i1 -6 इक्वल टू i2 4i1। तो 4 into i1 क्या है हमारा 45/23 माइनस 6। एलसीएम लेंगे 6 into 23 करेंगे इसको, 6 into 23 तो यहाँ पे i2 क्या आ जाएगा 4 into 45 करेंगे, 4 5 is 20, 4 is 16 to 18 180 minus 138/23। तो यहाँ पे i2 क्या आ जाएगा हमारा 42/23। i2 आ गया 42/23, i1 आ गया 45/23। बेस सेम है तो न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, इसका i1 का, यानी कि i1 हमारा करंट ग्रेटर है। i1 ग्रेटर है मतलब इस ब्रांच में करंट किस तरीके से फ्लो होगा, ये Q to P। जैसा कि हमने आंसर में भी देखा था, पहले क्या आया था हमारा डायरेक्शन Q to P आया था। अब करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू क्या होगी i1 minus i2 क्या होगा आपको 45/23 minus 42/23 क्या हो जाएगा 3/23, दैट इज 0.1 एम्पियर। सेम आया, वही आंसर आया तो हमारे पहली मेथड से आया था। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड मेथड भी हो गई। अब हम एक और मेथड देखते हैं। उस मेथड में हम क्या करेंगे कि इनको दो सेल की तरह अरेंज करेंगे और उनका पैरेलल कनेक्शन लेंगे। ठीक है, वो भी देखते हैं मेथड। अब हम यहाँ पे एक मेथड देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमको दो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी मिलेगा। ठीक है, उनका पैरेलल कनेक्शन मिलेगा, उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको हम अरेंज करेंगे कैसे, ये हमारी ये वाली बैटरी हो गई 6 वोल्ट, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। अब इस वाली बैटरी को लेंगे, ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई हमारी और ये इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 + 2 5 ओम। 5 ओम का क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये 1 ओम इंटू Q। अब ये हमारा सर्किट थोड़ा सिंपल हो गया। अब ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम इसमें यूज करेंगे। अब ये दोनों क्या है हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि दो हमारे अगर ये सेल जो कि पहला कनेक्शन हम ले लेते हैं सीरीज में। ठीक, तो सीरीज में अगर
दो या दो से ज्यादा सेल कनेक्टेड है, इसका E1, E2, R1, R2 इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर हम निकालें, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा हमारा यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन। ठीक, तो जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के केस में सीरीज कनेक्शन देखा था, सेम कनेक्शन यहाँ पे सीरीज में इसका आएगा। और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R, टोटल क्या आएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। तो सीरीज कनेक्शन इसका बहुत ही इजी होता है। ठीक, पैरेलल कनेक्शन भी इजी होता है, इतना टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा चेंज है तो ध्यान में रखना है। क्या है वो, पैरेलली अगर दो या दो से ज्यादा सेल कनेक्टेड हैं, ये E1, R1, E2, R2, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस सो ऑन अपॉन, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसके इक्विवेलेंट में जैसे हमने E1 अपॉन R1 लिखा है, E2 अपॉन R2 लिखा है, तो यहां पे भी क्या आएगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन। ठीक, तो ये E इक्विवेलेंट आ गया। अब R इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो R इक्विवेलेंट कैसा आ जाएगा, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या था 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा हमारा E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 मतलब 6 अपॉन 3। अब एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे ये दोनों जो कनेक्शन आपको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं। तो एक का साइन आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे का साइन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और हम वो किस तरीके से लेंगे वो भी देखते हैं। जैसे अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको हमने पॉजिटिव लिया, और अगर हमारा जो फाइनली जो करंट आया वो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो पॉजिटिव आया, तो मींस क्या है हमारा जो डायरेक्शन होगा वो सही है। अगर हम उसको पॉजिटिव लेंगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन, आप किसी को भी ले सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे -9/5 अपॉन 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ज्यादा टिपिकल तरीके से नहीं, हम जितना इजी हो सकता है उतने इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड सेम एलसीएम आएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर वाला पोर्शन, इसमें भी क्या ऊपर वाला पोर्शन। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम 15 आएगा। तो अब दो नंबर हैं और दोनों का अगर एलसीएम उनके क्रॉस से आया तो हमको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये कितना 6 5 जा 30 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन ये कैल्शियम एलसीएम कैंसिल हो चुका है, 5 + 3 8, क्या आ जाएगा हमारा 3/8। तो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ गया यहाँ पे 3/8 वोल्ट। ठीक, और अब हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या है 1/, अब हम लोगों ने R सीरीज में बात किया था, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो हमने R पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में एक स्पेशल केस के बारे में बात करी थी। वो स्पेशल केस क्या था कि अगर R पैरेलल में दो रेजिस्टेंस केबल कनेक्टेड हो हमारे R1 एंड R2, तो हम डायरेक्टली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं R1 * R2 अपॉन R1 + R2। ये फॉर्मूले की हमने बात की थी, इसी फॉर्मूले को हमको यहां अप्लाई करना है। R1 * R2 3 × 5 अपॉन R1 + R2 3 + 5 8 R पैरेलल क्या हो जाएगा हमारा 15/8। ये R आ गया, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब ये जो हमारा सर्किट है ये एक और इजी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे हमारे पास क्या होगा, एक सेल और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से। हाँ,
अब यहाँ पे वो साइन वाली बात याद आती है हमको, हमने इसके साइन को क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, और हमारा जो रिजल्ट में इक्विवेलेंट आया वो भी क्या है, पॉजिटिव आया, तो हम इसी के साइन को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि यही साइन रहेगा, और अगर हमारा निगेटिव आता तो हम दूसरे वाले साइन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा और आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या है हमारा 15/8, ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना है 3/8। अब ये हमारा एक सिंपल सर्किट बन गया, सिंपल सर्किट जिसमें हमको आई की वैल्यू निकालना है। ठीक, आई, अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा 15/8, और ये 1 क्या है इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस। ये वाला पोर्शन हम रब कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट इस वाले सर्किट का क्या आएगा 15/8 + 1, 15/8 + 1 क्या आ जाएगा 8, 15 + 8 23/8 आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा 23/8, और ये वोल्टेज क्या है हमारा 3/8। तो करंट क्या होगा इसमें, हम क्या लगा सकते हैं V = IR, तो करंट यहां पे क्या हो जाएगा V/R। V क्या है यहां पे 3/8, R क्या है यहां पे 23/8। ठीक, 8 से 8 कैंसिल, क्या आ गया हमारा 3/23, यानी कि 0.13। सेम आया, उसी मेथड से किया, डिफरेंट मेथड से किया। ठीक है, 3 मेथड से हमने किया, हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया, सेम। और डायरेक्शन, अब जैसे कि हमने इसमें ये वाला साइन कंटिन्यू किया था, तो इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा ये यानी कि Q2P, ये डायरेक्शन भी हमारा वही है। ठीक है, तो इस सवाल को हमने कितनी मेथड से किया 3, यानी कि हम अब एग्जाम में हमको क्या करना है, अब एग्जाम में हमको हो सकता है कोई एक मेथड क्लिक की दूसरी नहीं की, तो आपको बिल्कुल कामली होकर जो भी मेथड आपके दिमाग में इजीली क्लिक हुई है उसी मेथड से आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।